हाय डियर लियो, होप यू आर डूइंग वेल। अभी सब परेशान है आई नो, बट मैं जानना चाहती हूँ आप लोग कैसे हैं। सो लियो, लियो वेरी फन लविंग पीपल, पार्टी की जान होते हैं, वॉइस में क्लैरिटी होती है, थॉट्स में क्लैरिटी होती है, और बहुत ही अच्छे लवर्स होते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। मतलब होता ना कि अब फटी में काम आने वाले। दिस इज अ वेरी एग्जैक्ट वर्ड फॉर दैम। जब आपके पास कोई आपको लगे कि कोई काम नहीं आ रहा है तो लियोज आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अच्छे बंदे होते हैं लियोज काफ़ी। लेकिन ऑन द नेगेटिव साइड अगर उनको छेड़ दिया जाए, अगर उनको परेशान कर दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और बहुत ज़्यादा चिड़ में हो जाते हैं। डिसीजन लेने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में। बट ओवरऑल दे आर गुड एंड दे आर डिसेंट पर्सनैलिटीज़। और क्लिंगी फील होता है उनको कभी कभी कि अगर एक चीज़ के पीछे वो घुस गए, अगर एक चीज़ में वो घुस गए तो वो इस चीज़ से निकलना उनके लिए आसान नहीं होता है। सो लियोज आर बेसिकली वार्म हार्टेड जेंटल पर्सनैलिटीज। बट अगर वो चिढ़ गए या गुस्सा हो गए तो लियोज आर लाइक लॉयंस, दे विल नॉट लीव यू। चिढ़ाना नहीं चाहिए लियोज को। इट इज़ नॉट लाइक डराने वाली कोई बात नहीं है, बट दिस इज द पर्सनैलिटी ऑफ लियो इन जनरल। ऑब्वियसली सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। सो लेट्स सी अक्टूबर 2020 में लियो के लिए क्या है। लेट्स सी लियो October 2020 reading for Leos. October 2020 readings for Leos. October 2020 for Leos. October 2020 for Leos. October 2020 for Leos. What? Let's see. Let's see. What is there for you, Leo? Okay, so Leo, past influence. Okay. Oh, Leo, this is the page of wands. आप काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं कुछ अपनी लाइफ में नया करने का। देर इज समथिंग दैट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ योर लीग, और जो आपने कभी नहीं सोचा था, और मे भी आपने सोचा होगा लेकिन आप उस काम को शुरू नहीं कर पाए। लेकिन अब आप उस चीज़ के लिए अपना स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड टू जॉब और समथिंग रिलेटेड टू योर बिजनेस और करियर। ये हाईली पॉजिटिव कार्ड है अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द पेज। तो पेज इज जस्ट अ स्टार्टअप कि आप अपने बीज आपने बोने शुरू कर दिए हैं। अभी फ्यूचर में उसका रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपने कुछ ऐसा स्टेप अपनी लाइफ में ज़रूर लिया है जो आपने पहले नहीं लिया था, जिसके बारे में आप अभी बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से या हफ्तों से आप कह सकते हैं। तो हो सकता है कि ये चीज़ आपने अभी शुरुआत की है उस चीज़ के लिए, तो आगे वो चीज़ क्या रूप लेती है दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन आपने शुरुआत ज़रूर की है एक बिजनेस के लिए या करियर के लिए या अपना समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस। दिस इज़ द थिंग। तो ये आपने शुरुआत की है, ये रिसेंटली आपने की है। यू कैन से 3-4 हफ्ते से आप इस चीज़ पे लगे हुए हैं। तो पास्ट इन्फ्लुएंस इज लाइक पास्ट इन्फ्लुएंस का प्रेजेंट पे अभी जो फर्क पड़ रहा है वो हम इसलिए पास्ट इन्फ्लुएंस देखते हैं। तो दिस इज द थिंग। टेम्परेंस, टेम्परेंस प्रेजेंटली इट इज टेम्परेंस कार्ड। लियो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। आप चीज़ें आपकी जो है जो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो दिस इज काइंड ऑफ सजेशन एज वेल कि आपको जो है ना पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी लाइफ में। जो आप बैलेंस ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़बरदस्ती से कभी नहीं बन पाएगा लियो। सो द थिंग इज, आपको ये जो टेम्परेंस का कार्ड है आप देख सकती हैं, इसमें एक औरत है, उसमें 2 कप्स हैं, पानी इधर उधर कर रही है। पानी इज बेसिकली द इमोशन। इमोशनल लाइफ जो है आपकी आपकी जो इमोशनल लाइफ में आपके टर्बुलेंसेस आ रहे हैं, अप डाउन आ रहे हैं, आप उनसे परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन आप उन चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। एंड देयर इज सन बिहाइंड दिस थिंग। सो सन इज लाइक अ न्यू होप, अ न्यू रे ऑफ होप। तो अगर आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो अक्टूबर में आप उस चीज़ को कर पाएंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि आप जो करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं चीज़ों को, वो आप करना शुरू कर दें तो आप कर पाएंगे इस अक्टूबर के महीने में। दिस इज़ अ थिंग फॉर यू लियो। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, ओके। ओ एंड इन द नियर फ्यूचर इट इज़ लाइक 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स जैसे आप देख रहे हैं कि ये बंदा 2 चीज़ों में जगल कर रहा है। तो देयर माइट बी 2 ऑप्शंस इन योर लाइफ। इधर इट इज़ इन योर लव लाइफ, इधर इट इज़ इन योर रिलेशनशिप, और इधर इट इज़ अ जॉब और
बिजनेस और समथिंग लाइक दैट, जिसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि मुझे ये वाला चूज़ करना चाहिए या फिर ये वाला चूज़ करना चाहिए, मुझे यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, मुझे इस बंदे के साथ रहना चाहिए या इस बंदे के साथ रहना चाहिए, क्या मुझे नए बंदे को अपने लाइफ में ले आना चाहिए, क्या मुझे पुराने बंदे के साथ स्टिक रहना चाहिए। ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी जो दुविधाएं हैं बहुत सारी आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंटली चल रही हैं, और नियर फ्यूचर में ये चीज़ें और ज़्यादा आपके ऊपर हावी होने वाली हैं लियो। मैं आपको फ्रेंकली बता रही हूँ, दिस इज़ द सिचुएशन जिससे आप अभी जूझने वाले हैं। लेकिन लियो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो टेम्परेंस कार्ड बीच में आया ना, जो बैलेंस करने का कार्ड बीच में आया है, अगर आप इस चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं, इमोशनली जो चीज़ें आपकी बिगड़ी हुई हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, आपकी हस्बैंड वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी, किसी फ्रेंड के साथ, वो चीज़ें अगर आप बैलेंस आउट कर लेते हैं, एक आप क्लियर सॉल्यूशन पे निकल आते हैं, तो ये जो जगलिंग है ये थोड़ी कम हो जाएगी। बट फिर भी ये जगलिंग मुझे लगता है कि रहेगी जब तक आप एक पर्टिकुलर डिसीजन पे नहीं आ जाते कि आपको यही करना है। तो देयर इज अ पॉइंट कि अब आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अक्टूबर के महीने में देयर इज समथिंग बिगर कमिंग इन योर लाइफ, कि उस चीज़ में अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो आपकी आने वाली की लाइफ जो है उस पर वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। दिस इज द थिंग। ओके, एंड दिस इज द सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स क्लियरली मैं आपको बता सकती हूँ लियो, देयर इज सम पास्ट पर्सन जिसकी वजह से आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है। एनवायरनमेंट का कार्ड है, तो अक्टूबर में जो बेसिक एनवायरनमेंट आपका है लियो, वो मैं आपको बता रही हूँ। आप नोस्टैल्जिक में फेज में जी रहे हैं, आप नोस्टैल्जिया में हैं। आपको लग रहा है कि काश ये चीज़ें वैसी होती जो पहले थी, काश ये सब कभी हुआ ही ना होता, काश उसी बंदे के साथ में रहता, काश वही चीज़ें रहती लाइफ में, काश मैं कभी, है ना, लॉट्स ऑफ काश में आप जी रहे हैं। आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, आप व्हाट शुड आई से, पास्ट की चीज़ें, पास्ट की जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखिए लियो, द थिंग इज कि पॉजिटिव चीज़ें और हैप्पी चीज़ें जब भी लाइफ में आती हैं जब आप पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको बैलेंस आउट करना ही पड़ेगा। टेम्परेंस कार्ड में भी आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, नो मैटर हाउ हार्ड यू आर ट्राइंग, बट आपको करना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर आप जगल कर रहे हैं, आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, उसमें भी आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा लियो। दिस इज द हाई टाइम। एंड जो नोस्टैल्जिया में आप जी रहे हैं, जो पास्ट में आप जी रहे हैं, हो सकता है ये किसी पास्ट के पर्सन की आने की वो हो, दस्तक हो सकता है कोई पास्ट का आपका दोस्त वापस आ जाए, आपकी कोई जिससे आपके रिलेशनशिप थी पहले वो वापस आ जाए, या फिर कोई आपको एकदम से सडनली आके आपको बोल दे, बहुत सालों बाद आके आपको हाय हेलो बोलना शुरू कर दे, आपसे एकदम से कनेक्शन बनाना शुरू कर दे। ये एक ऐसा कार्ड है कि पास्ट के बंदे, पास्ट की चीज़ें जिसमें आप याद करते रहते हैं, या फिर आप खुद पास्ट में जी रहे हैं, वैसे पास्ट में जो आपको हैप्पी नहीं कर रहा है, हैप्पी मतलब सोच सोच के उसके बारे में आपको परेशानी हो रही है। दिस इज द थिंग लियो, बट आपको इस चीज़ को बैलेंस आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड फॉर यू। एंड आई एम रियली सॉरी लियो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में आपका 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे, नॉस्टैल्जिया में जीना बंद नहीं करेंगे, अगर आप ये सब चीज़ें जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं इन चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपको बहुत बुरा इमोशनल लॉस आप फील करने वाले हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है अभी आप फील कर रहे हैं उस चीज़ को, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को जैसे वो है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को, तो जितना आप ज़्यादा टाइम लेंगे उतना ही ज़्यादा आप परेशान होने वाले हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ लाइक, इट इज़ नॉट नेगेटिव फॉर मी, इट इज़ लाइक एक नई शुरुआत। अगर कुछ आपकी लाइफ में काम नहीं कर रहा है उसको आप जाने दीजिए, उसको आप अपनी लाइफ से खुद हटा दीजिए, बजाय इसके कि यूनिवर्स आपको फोर्स करे, आपको फिर परेशानी हो, आपको रोना पिटना, ग्रीफ मिले, ऐसा दर्द मिले। मैं नहीं चाहती कि लियोज आपके साथ ऐसा कुछ हो, तो आप खुद उन चीज़ों को हटा दिए, नॉस्टैल्जिया में जीना बंद कर दीजिए, डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में, बैलेंस बनाइए। और जो आपने ये जो काम शुरू किया है, जिसपे जो हमने स्टार्टिंग में कार्ड में बताया था आपको कि आपने ये काम शुरू किया है, इसके लिए आपने कदम बढ़ाने शुरू किए हैं, इस पे फोकस कीजिए। दिस इज द मेन थिंग फॉर यू राइट नाउ। लेट्स सी द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का हम देखते हैं जो आपका एकदम लास्ट का आउटकम आया है। व्हाई इज दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, व्हाई इज दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, व्हाई इज दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर फॉर लियो, व्हाई इज दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर फॉर लियो, व्हाई इज दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर लियो, व्हाई इज दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर लियो हियर, व्हाई इज दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर लियो हियर। लेट्स सी, या सी the world लियो, द थिंग इज, जिस चीज़ को आप जाने नहीं देना चाह रहे हैं उसका साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट हो चुका है। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस थिंग।
ये साइकिल था, ये एक कार्मिक सर्कल आप बोल सकते हैं कि किसी के साथ आपका एक कार्मिक सर्कल जुड़ा हुआ था, आपने लेसन सीखे हैं उससे, आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में उनसे, बट अभी इस चीज़ का कंप्लीशन का टाइम आ गया है। अब ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको इसको रिलीज़ करना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज़ को रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे। सी लियो, अक्टूबर आपके लिए अप्स एंड डाउन्स वाला है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर अब आपने लाइफ में अच्छे फैसले लिए, अगर आपने पास्ट को जाने दिया, अगर आपने जो है जगलिंग जो थिंग हो रही थी, इनडिसिजननेस जो आपकी लाइफ में हो रही थी, उस पॉइंट पे अगर आपने स्टैंड लिया तो आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी होने वाली है लियो। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन आपके लिए। जो आज ये मैं कह रही हूँ गाइडेंस आई है या हीलिंग के तौर पे जो मैसेजेस आए हैं, प्लीज़ लिसन टू देम, प्लीज़ लिसन टू देम लियो, अदरवाइज आप बहुत परेशान होने वाले हैं लाइफ में। सी एक सर्कल था वो कंप्लीट हो चुका है, अब उसको ब्रेक करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा लियो। दिस इज द फ्यूचर फॉर यू राइट नाउ। ओके, लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गाइडेंस फॉर लियोस फॉर अक्टूबर 2020, 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 गाइडेंस फॉर लियोस फॉर अक्टूबर 2020। या लेट्स सी। So it is, there's something better. Wow, see Leo, there's something better in the near future and there's a peaceful resolution. Okay Leo, देखिए एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आप खुद ही समझ लीजिए, मुझे इंटरप्रेट करने की भी जरूरत नहीं है। there is something better in the future for you. Okay, and in the near future there is something better in the near future for you guys and there's a peaceful resolution. अगर आप इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं तो इस चीज़ का कोई ना कोई पीसफुल सोल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन एक कार्मिक सर्कल है जो कंप्लीट हो गया है और ये मैसेजेस आपको एंजल्स दे रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स की बातों पे ध्यान दीजिए। ओके, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू, दीज आर द मैसेजेस। आई होप यू कैन रीड द मैसेजेस फ्रॉम दीज कार्ड्स, दिस एंड दिस एंड दिस। So this is for the reading for you Leo. I know this is not a very happy and lovey-dovey वाली reading, but I go to tell you the truth. अगर मैं आपको सच नहीं बताऊंगी और ऐसे प्यारी प्यारी बातें करके आपको बहका के रखूंगी, खुश रखूंगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो रीडिंग कंप्लीट है और मैं आपको सही गाइडेंस दे रही हूँ। तो फॉर मी इट इज़ लाइक मोर देन द सब्सक्राइबर्स, मोर देन द लाइक्स, इट इज़ मैंडेटरी कि चाहे 2 बंदे मुझे देखें, चाहे 2 बंदे मेरी गाइडेंस लें, लेकिन वो बंदे रियल लाइफ में फील करें कि हाँ दिस इज़ द राइट थिंग फॉर मी, दिस इज़ द राइट गाइडेंस फॉर मी। ओके लियो, सो आई होप दिस रेजोनेट्स विद यू वेरी वेल एंड आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। और अगर पर्सनली आप मेरी हेल्प चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू एंड येस, that help will be chargeable and I'm sorry I can't help you in free. No, I mean this is my job, so yeah, okay, and do subscribe to my channel, comment on in the comment section so that I can see कि ये resonate हो रहा है या नहीं हो रहा है आप लोगों के साथ। and it is a general reading for every Leo, तो it can or it cannot resonate, so okay, let me know and sending healing and love to you guys and God bless you. Thank you so much, see you soon, God bless, bye.